खुशामदीद कहते हैं आपको एक दूसरे लेसन में, जिसमें हम फंक्शंस पे मज़ीद जो है कुछ सवालात हल करेंगे। हम जो है ये अभी आपको स्क्रीन वही पुराने वाले लेसन की नज़र आ रही है। हम मज़ीद और सवालात करते हैं फंक्शंस ही के मुतालिक। इसको हम साफ़ कर लेते हैं। और फंक्शंस जो हैं, हमने आपको पहले बताया था कि फंक्शंस डिफ़ाइन करने के या उसकी तारीफ़ करने के कई तरीक़े हैं। हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी जो है वो लिख सकते हैं, और कभी कभार जो है वो इस तरह के हमने एक्सप्रेशंस भी लिखे कि जो एक्स की एक वैल्यू के लिए एक मुख्तलिफ एक्सप्रेशन है और दूसरी वैल्यू के लिए एक दूसरा है। हम चाहें तो फंक्शन को जो है वो एक तस्वीर की शक्ल में भी जो है वो हम उसकी तारीफ़ या उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। मसलन हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें हम एक फ़ंक्शन को ड्रॉ करेंगे, तो हमारे पास जो है कोई एक्सप्रेशन नहीं है इसके बारे में, लेकिन हम सिर्फ ड्रॉ करके और इस फंक्शन को जो है हम बना सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारे एक्स और वाई एक्सिस जो हैं महवर, वो हमने बना लिए एक्स और वाई। और इसमें हमने एक्स एक्सिस के ऊपर कुछ पॉइंट्स भी जो हैं वो बना लिए, वाई एक्सिस के ऊपर कुछ पॉइंट्स, ये सारे 1 2 3 एक एक उसके डिस्टेंस के ऊपर हैं 1 यूनिट के। तो ये वाई एक्सिस पे निशान बन गए, एक्स एक्सिस पे निशान बन गए। अब हम जो है वो जो वाई एक्सिस है उस पर हम अपने फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ जो है वो प्लॉट करेंगे, और एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यूज़। तो मसलन फर्ज करें कि ये हमारा एक्स की -5 वैल्यू है और ये एक्स की 5 है, ऊपर वाई या एफ ऑफ एक्स की 5 और -5, ये नीचे जो है ये -5 है ये। ठीक है, तो ये एफ ऑफ एक्स हमने लिख भी दिया है इस पर। तो अब जो है हम किस तरह से एक फंक्शन को हम ये बताएंगे कि x की किसी एक वैल्यू के लिए f ऑफ x की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो एक ऐसे एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, उसके अंदर हम x की वैल्यू डालते हैं तो f ऑफ x की वैल्यू निकल आती है। यहाँ पर हम उसको ग्राफ की सूरत में बता रहे हैं कि जब x -5 है तो f ऑफ x की वैल्यू 2 है, जब -4 -3 या -2 वैल्यू है तो f ऑफ x की वैल्यू -1 है, जब -1 है तो 1 है, जब x की वैल्यू +1 है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -1 है। तो हर पॉइंट जो है ये हमें बता रहा है कि किसी एक एक्स की वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। और हम चाहें तो इन पॉइंट्स को आपस में जैसे हम मिला दें, तो जो और बीच की वैल्यूज़ जो हैं एक्स की जो हमने नहीं ड्रॉ की, वो उन पे अगर हम मालूम करना चाहें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तो उस लाइन के ऊपर जहाँ पर भी वो वैल्यू हमें एफ ऑफ एक्स की जो है हम वाई एक्सिस के ऊपर जाके देख सकते हैं। तो अब अजीब व गरीब सा है कि हमने ये एक शक्ल का ग्राफ जो है यहाँ पर बना लिया, और हम हमारा जो है वो कहना ये है कि ये हमारा एफ ऑफ एक्स की जो है वो एक डेफिनेशन, यानी इस तरह से हम एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन एक्स की वैल्यूज़ के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ जो है उनको उनको निकालना है, और इस ग्राफ से हम ये काम कर सकते हैं। तो मसलन फर्स्ट करें, कोई हमसे पूछे कि एफ ऑफ ज़ीरो यानी एक्स की वैल्यू अब ज़ीरो है, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, हम इस ग्राफ में देख के बता सकते हैं कि वो ज़ीरो है। कोई हमसे पूछे कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, हमने कहा जाके देखते हैं ग्राफ में, एक्स ये 1 है तो एफ ऑफ एक्स जो है वो -1 है। तो बिल्कुल वही काम के जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ज़रिए से कर रहे थे, वही हम इस ग्राफ के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो ये ग्राफ जो है वो हमारा एक तरीका हो गया एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स को यानी बनाने का या उसको को दिखाने का। ठीक है, फर्ज करें हम एक जी ऑफ एक्स एक और फंक्शन लेते हैं, जो हम इस तरह से उसको डिफाइन कर रहे हैं कि ये बराबर है एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये एफ ऑफ एक्स हमारा वही है जो हमने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, ग्राफ पे बनाया हुआ है, और ये जी एक्स जो है ये हमने डिफाइन किया है एफ ऑफ एक्स की मदद से, यानी एफ ऑफ एक्स हमें पहले से पता है कि वो क्या है, और अब जी ऑफ एक्स जो है वो हमने इस तरह से लिख लिया। एच ऑफ एक्स एक और फंक्शन हमने जो है वो अपनी मिसाल के अंदर बनाया है जो 3 - x के बराबर है। अब हमसे फ़र्ज़ करें कि हम ये सवाल जो है वो हल करने की कोशिश करें, जिसमें हमसे कहा गया कि एच ऑफ जी ऑफ -1 जो है उसकी वैल्यू क्या है। तो यानी क्या क्या हम इसको मसलन हल कर सकते हैं सवाल को, कि हमें कहा गया है कि हमें एच ऑफ जी ऑफ -1, जहाँ पर एच जी और एफ सारे हमें ऊपर दिए हुए हैं। अब सबसे पहले हम जी ऑफ -1 निकाल लेते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियोज़ में किया। तो जी ऑफ -1 जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह के ऊपर -1 रख लीजिए, और इसमें हम जब -1 रखेंगे तो देखिए कि ये एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ -1 हो गया, क्योंकि एक्स -1 है, होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ -1। ठीक है, क्योंकि जी ऑफ एक्स जो है वो इस तरह से डिफाइन हुआ हुआ है, तो जी ऑफ -1 जो है वो हम एक्स की जगह पे -1 रख के हमने लिख लिया। अब एफ -1 जो अगर हमें पता चल जाए
तो हम जी ऑफ माइनस वन की वैल्यू निकाल लेंगे। जब x माइनस वन है फंक्शन f के अंदर तो f ऑफ x की वैल्यू वन है। हम इसको ऊपर यहाँ पर लिख रहे हैं कि f ऑफ माइनस वन वन है। यहाँ पे ये ला के हमने वैल्यू जो है वो लगा दी, तो ये वन स्क्वायर हो गया माइनस वन, और ये हमें ज़ीरो मिल गया। तो जी ऑफ माइनस वन जो है, जो हमने f जो फंक्शन जो हमने ड्रॉ किया हुआ उसकी मदद से हमने उसको कैलकुलेट किया और उसकी वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आ गई। ठीक है, तो जी ऑफ नेगेटिव वन जो है वो ज़ीरो है। तो अब एच ऑफ ज़ीरो हमें निकालना होगा, क्योंकि जी ऑफ माइनस वन जो है या नेगेटिव वन जो है वो एच के लिए हमें चाहिए था, वो हमें ज़ीरो मिल गया। तो एच ऑफ ज़ीरो जो है वो सिंपली थ्री माइनस एक्स में एक्स की जगह पे ज़ीरो रखा हमने और एच ऑफ ज़ीरो की वैल्यू निकाला। ठीक है, चलें अब एक एक सवाल जो है हम और कर लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं इस जगह को ज़रा। तो हमारा जो है वो आपको मशवरा ये होगा कि जब आप वीडियोस जो हैं वो देख रहे हो तो और हम चाहेंगे कि आप इस एक से ज़्यादा दफ़ा देखें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जिसको अगर आप ज़्यादा दफ़ा देखेंगे तो ज़्यादा आसानी के साथ ये चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप इसको दूसरी दफ़ा देख रहे हो तो जहाँ पे सवाल हो, या पहली दफ़ा भी अगर कोई सवाल आपसे पूछा जाए तो आप उसको पॉज करके पहले ख़ुद उसको हल करने की कोशिश करें, और अगर हल हो जाए तो आप चला के देख लें कि आपका जो जो सोल्यूशन है वो वही है कि जो हमने किया या नहीं। तो इस तरह से जो है ना आप में एक थोड़ा सा एक एतमाद भी जो है वो पैदा हो जाएगा कि आप अपनी ख़ुद जो है उससे इस सवाल को हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा दूसरा जो सवाल है उसमें जी ऑफ एक्स जो है उसको हम बना रहे हैं एक एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, और एफ हमारे पास यही जो ड्रॉ हुआ है सीधे हाथ के ऊपर। तो ये एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है, यानी एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर नहीं है जो हमने पहली एग्जाम्पल में था। ये एफ और उसका जो आर्ग्यूमेंट है, यानी जिसके ऊपर वो उसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस टू। ठीक है, तो अब हमारा सवाल ये है कि क्या है जी ऑफ माइनस टू की वैल्यू। ठीक है, तो जी ऑफ माइनस टू की वैल्यू अब हमें निकालनी है। हमें जी ऑफ एक्स पता है, जो एफ ऑफ एक्स की मदद से जो है वो बनाया गया है, डिफाइन किया गया है। तो जी ऑफ माइनस टू क्या करेंगे हम, हर जगह पे जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस टू रिप्लेस कर दें, तो ये माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x स्क्वायर है, प्लस एफ ऑफ x प्लस टू में x माइनस टू प्लस टू, तो ये एफ ऑफ ज़ीरो हो गया। ठीक है, देखिए ये टर्म ज़ीरो नहीं होगी, एफ ऑफ ज़ीरो, यानी एफ ऑफ ज़ीरो पे हमें वैल्यू जाके देखनी होगी कि वो क्या है। हो सकता है वो ज़ीरो, लेकिन ये कि हमें जाके देखना होगा कि एफ ऑफ ज़ीरो पे वैल्यू क्या है। तो पहला एफ ऑफ फोर हो गया क्योंकि माइनस टू स्क्वायर फोर मिला हमें, ऑफ एफ माइनस टू प्लस टू ज़ीरो। अब हम जाके एफ ऑफ फोर की वैल्यू देखते हैं और एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू देखते हैं। एफ ऑफ फोर जो है वो हमें, एफ ऑफ फोर की वैल्यू हमें यहाँ पे हमने देखी तो टू मिली एफ ऑफ एक्स की इस ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टू लिख लिया, प्लस एफ ऑफ ज़ीरो जो है वो हमारा ज़ीरो ही है यहाँ पर। ठीक है, यानी क्योंकि इस ग्राफ में अगर आप एफ ऑफ ज़ीरो देखें तो वो एक्स इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो मुख्तलिफ एक्स की वैल्यूज़ के लिए एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यूज़ जो है वो इस ग्राफ से निकाल सकते हैं। तो ये हमें जी ऑफ नेगेटिव टू जो है वो उसकी वैल्यू मिल गई टू। ठीक, आप इसमें जो इस एग्जांपल में या सवाल में जो अच्छी बात है वो ये कि आप इस तरह के बहुत सारे खुद सवाल जो हैं वो खुद बना सकते हैं, यानी आप खुद ड्रॉ करके एक फंक्शन जो है उसमें मुख्तलिफ जो है वो वैल्यूज़ एक्स की रखे और उस फंक्शन की मदद से या उस जो ड्रॉ किया है आपने उसकी मदद से आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। और इस तरह के सवाल जो हैं वो खुद से बना के उनको हल करके देखें कि आप जो है वो इस तरह के सवाल जो हैं वो हल करने में आपका कोई परेशानी तो नहीं होती। हम ऐसे एक कम से कम और वीडियो जो है वो और करेंगे फंक्शंस के ऊपर, जितनी ज़्यादा एग्जांपल्स जो हैं वो आप कर सकें, सवालात कर सकें, उतना अच्छा है, ताकि उससे ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होगा। आप देखेंगे फिर आपको आइंदा वीडियो के अंदर। जाइए, जाके मज़े कीजिए।